हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ, देखने वाली हूँ आपके पर्सन, जिस भी पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं, उनकी राइट नाउ की करंट एनर्जी और करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओके, तो चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी और वीडियोज़ के लिए। ओके, और जनरल रीडिंग है तो जनरल रीडिंग की तरह से ही देखिए। आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, या कुछ पार्ट आपसे ही जो होगा वो रेजोनेट होगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या चल रही है, क्या एनर्जी शिफ्ट है। बहुत सारे कार्ड्स हैं यहाँ पे। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूवर जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की राइट नाउ की करंट एनर्जी क्या है, प्लीज़ वो हमें बताएं, गाइड करें। ओके, so we have sun, angel of strength, this second chakra and bottom से हमारे पास आता है blossoming abundance। ठीक है, ओके चलिए टैरो से देखते हैं क्या है आपके पर्सन के मन में आपके लिए फीलिंग। सबसे पहले राशि की बात करूं तो मुझे यहाँ पे मेष राशि अब तक और सिंह राशि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है और धनु राशि भी इम्पॉर्टेंट है। तो मेष सिंह धनु तीनों ही राशि फायर एलिमेंट की यहाँ पर आ जाती हैं। ओके चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि उनकी फीलिंग्स क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं मेरे व्यूवर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की, उनके लिए क्या है करंट फीलिंग्स। एक पर्सन, एक जो भी पर्सन है ना व्यूवर्स आपका, उसको लेके मुझे एक मैसेज यहाँ पे मिल रहा है कि ये जो पर्सन है, ये समवेयर एक ऐसे पर्सन है जो अपनी फीलिंग्स को दिखाते नहीं है। ठीक है, अपनी फीलिंग्स को जताते नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि जो फीलिंग्स दिखानी होती है ना, फीलिंग्स को हम दिखाते हैं, वो दिखावा होता है ना। वो एक ऐसा होता है, प्यार तो ऐसा होता है जिसको आप फील कर सकते हो, उसको दिखा नहीं सकते, उसको आप जता नहीं सकते। आपके पर्सन को ऐसा लगता है, उनको ऐसा लगता है कि काश आप उनके मन के अंदर जो आपके लिए प्यार है ना, आप उसे देख पाएँ, है ना। ये पर्सन व्यूअर्स दिखावे में बिलीव नहीं रखते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा लल्लू बच्चों करना, जैसे आप समझ सकते हैं ना, मेरा बाबू, मेरा सोना, आई लव यू, गिफ्ट वगैरह देना या कुछ करना नहीं। ये बहुत ही सिंपल पर्सनालिटी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं राइट नाउ में। हो सकता है पहले कुछ और हो, लेकिन राइट नाउ तो ऐसा नज़र आ रहा है इस पर्सन का कि ये बहुत ही सिंप्लिसिटी को ही प्यार समझते हैं और ये चाहते हैं कि आप उनके अंदर में जो प्यार छुपा है ना, जो गहराई में जो प्यार छुपा है, आप उसको देखो, है ना। आप इनकी जो अभी फिजिकल पर्सनालिटी है या इनका जो इस समय जो एक व्यक्तित्व चल रहा है, आप उस पर ना जाएं, क्योंकि ये जो पर्सन है ना व्यूअर्स, ये एक ऐसा मतलब क्लोथ ही चोगा ओढ़े हुए हैं जो कि ऊपर से बहुत ज़्यादा कठोर है। मतलब कोई फीलिंग्स नहीं दिखाता, बहुत कठोरता से बात करना, बहुत ही टू द पॉइंट बात करना, और हमेशा से ही मतलब ज़्यादा ओवर एक्साइटेड नहीं होना। अगर ये आपके साथ में मतलब आमने सामने भी होंगे ना, तो भी ओवर एक्साइटेड नहीं होंगे। तो ऐसी एनर्जी गाइस मुझे इस पर्सन की मिल रही है। ये चाहते हैं कि आप इनके अंदर झांकें और इनके प्यार को महसूस करें। ये अपना प्यार दिखा नहीं पा रहे, मे बी इनको ये प्यार दिखाना या तो अच्छा नहीं लगता है या उनको दिखाना आता नहीं है ना। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर मिल रहा है। तो वो ये कह रहे हैं कि आपके जो पर्सन है, काश तुम मेरे अंदर जो आपके लिए प्यार है ना, आप उसको समझ पाओ, और अगर तुम समझ जाते तो तुम मेरी ये फिज़िकल आउटलुक पे नहीं जाते कि तुम मुझे ऐसा नहीं बोलते तुम बहुत ज़्यादा रूड हो, तुम बहुत ज़्यादा खड़ूस हो, तुम बहुत ज़्यादा क्रूर सिंह टाइप के हो, जैसे वो आता था ना चंद्रकांता में क्रूर सिंह, तो मुझे वो नाम बड़ा अच्छा लगता है। तो वैसे ही आपके पर्सन की यहाँ पे पर्सनालिटी बन चुकी है कि ये जो पर्सन है ना, ये ऊपर से ऐसा दिखाते हैं जैसे इनके अंदर कोई प्यार वाली फीलिंग है ही नहीं। सब मर गए, सारे इमोशन मर चुके हैं, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। ये सिर्फ बिजनेस के हो गए हैं, ये सब परिवार के हो गए हैं, ठीक है। ये सिर्फ फैमिली पर्सन हो गए हैं, ये सिर्फ ऐसे पर्सन हो गए जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं, दुनियादारी, समाज, सोसाइटी, ये सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो इनको ये लगता है कि आप इनको ऐसे ही देखते हो कि अभी ये पर्सन मुझसे प्यार नहीं करती या नहीं करता, ठीक है। अब इसका जो दिमाग है वो कहीं और जा चुका है, इसका जो मन है वो कहीं और लग चुका है, और अब इसके मन में मेरे लिए वो प्यार है ही नहीं। पहले तो ये थोड़ा बहुत दिखा लिया करते थे शुरू में, लेकिन अब तो इन्होंने दिखाना भी बंद कर दिया है, ठीक है। जैसे कि
मतलब कुछ स्पेशल बोलना, कुछ स्पेशल शब्द जो पहले आपके पर्सन इस्तेमाल करते थे तो इन्होंने वो भी इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। तो समवेयर ऐसा ही मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। आप लोगों के बीच में व्यूवर्स मुझे ट्यूनिंग जो मिल रही है ना राइट नाउ, वो बहुत ही मिसमैच वाली मिल रही है। मतलब आप इनसे एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हो, भाई सामने वाला कुछ शो करे तो मैं समझूँ ना, और मैं अंतर्यामी थोड़ा ना हूँ कि भाई किसी के मन की बात जान लूँ। लेकिन ये पर्सन ये कह रहे हैं अगर प्यार है तो तुम मेरे मन में, मेरी गहराई में भी उतर सकते हो, ठीक है। तो मैं तुम्हें दिखावा करूँ या ना करूँ, तुम उन चीज़ों को समझ जाओगे, तो मेरी आंखों से मेरे दिल की बात जान जाओगे, ठीक है। तो चाहे मैं होठों को यूज़ करूँ या ना करूँ, शब्दों को यूज़ करूँ या ना करूँ, तो मेरे व्यवहार मतलब मेरे हाव भाव से मेरे अंदर जो चल रहा है एक तूफान तुम्हें प्यार को लेके, तुम उसे समझ जाओगे। तो आई थिंक आप दोनों के बीच में यही प्रॉब्लम मुझे थोड़ा सा यहाँ पे फील हो रही है। कुछ बात में भी कुछ लोगों से रेजोनेट हो, हर एक से ना हो, क्योंकि जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग में सब कुछ एक से रेजोनेट नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि ये जो पर्सन है ना, ये आपको अपने मतलब अपनी फीलिंग्स नहीं दिखा पा रहे हैं और आप समझ नहीं पा रहे हो, या फिर आपकी एक्सपेक्टेशन पे आपके पर्सन खरे नहीं उतर पा रहे हैं, ठीक है। और यही यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, यानी झगड़े, लड़ाई, जो भी आर्ग्यूमेंट आप दोनों के बीच में है, मनमुटाव है, उनका कारण ही यही बना हुआ है कि आप इनसे चाहते हो कि भाई ये पर्सन रोमांटिक हो, मुझे लेके फील करे, मुझे लेके प्यार भरे गाने गुनगुनाए, या फिर कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करें अपना लव किसी भी तरीके से, है ना। वो ये पर्सन अभी राइट नाउ नहीं कर रहे होंगे। तो चलो देखते हैं और क्या चल रहा है इस पर्सन के मन में। तो ये पर्सन की पर्सनालिटी थोड़ी खड़ूस टाइप की ज़रूर है, लेकिन डजेंट मीन कि ये पर्सन खड़ूस है, ठीक है। ये पर्सन हाँ थोड़ा ईगोइस्टिक भी हो सकते हैं, मतलब आपको लगे कि छोटी छोटी बातों गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हैं। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ कप्स एंड द नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी। ये पर्सन व्यूअर्स आपको लेके मैंने बोला ना बहुत रोमांटिक है, राइट नाउ की एनर्जी तो गाइस यही दिखा रही है, बहुत ही रोमांटिक है। लेकिन ये जो पर्सन है ना, किसी वजह से अपना जो प्यार है मे बी उन्होंने एक दायरे में कैद कर लिया है, ये खुद को एक दायरे में बंधा हुआ सा महसूस करें आपके पर्सन। 9 की एनर्जी गाइस यहाँ पे बहुत सॉलिड नज़र आ रही है। मे बी 9 नंबर आपके लिए किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, किसी का यहाँ पे मंगल बड़ा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है। मंगल बड़ा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से मतलब इस इंसान के अंदर इस समय क्रोध वाली एनर्जी जो बहुत ज़्यादा है, या फिर अग्रेसिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मतलब 2 मिनट में गुस्सा आ जाता हुआ, 2 मिनट में। एनर्जी पे कंट्रोल नहीं है इस पर्सन का राइट नाउ, ऐसा नज़र आ रहा है। और इनको ये भी फील हो रहा है यार तुम समझ क्यों नहीं रहे हो मेरे प्यार को। और इस वजह से भी मुझे यहाँ पे इस पर्सन को नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है ना, ये गुस्से में और ज़्यादा पागल हो रहे हैं, ठीक है। ये अपना प्यार, इनका अलग वे है, इनका यूनिक वे है, ये अपना प्यार आपको दिखा रहे हैं, कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर आप समझ नहीं पा रहे हो। इनका कहने का मतलब यहाँ पे ये नज़र आता है, ठीक है। यार तुम क्यों नहीं समझ रहे हो, ये पर्सन ये कह रहे हैं क्यों नहीं समझ रहे हो, मैं तुम्हारी तरफ एक्शन करता हूँ या करती हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आता है, या फिर एफर्ट्स लगाता हूँ तो तुम उसको नेगेटिव वे में ले जाते हो, तुम उसको मेरे को एक ऐसा पर्सन समझ लेते हो जो ईगोइस्टिक है, जो खड़ूस है, जो कहीं ना कहीं घमंडी है, एरोगेंसी इसके अंदर भरी हुई है, जो मतलब हिलना ही नहीं चाहता, अपनी जगह को छोड़ना ही नहीं चाहता। तो एनर्जी गाइस ये दिखा रही है कि समवेयर कुछ ऐसी एनर्जी है जिसको ये ओवरकम करना चाहते हैं आपके पर्सन। मतलब एक तरह से मैं देखूँ, एक ऐसा पॉइंट आके खड़ा हो गया आपके रिलेशनशिप में जहाँ पे बहुत कुछ ओवरकम करने को है, बहुत कुछ यहाँ पे कंप्लीट होने को है। जैसे कोई एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं जो अधूरी हैं, वो कंप्लीट होती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। कुछ ब्लॉकेजेस है जिससे आप ओवरकम करते हुए आपके पर्सन मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। यस, कोई डर तो इस पर्सन को रहा है, नो डाउट। इस पर्सन को मतलब या तो ये अपने से ही डरते हों या किसी बात से डरते में भी, सोसाइटी वगैरह का जो हमने देखा था अभी, वो फियर फैक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग इस पर्सन के मन में हो सकता है। मे बी अपनी फैमिली से बहुत डरते हो ये, कि फैमिली को पता ना चल जाए अगर वो आपकी तरफ कोई एक्शन ले, मतलब फैमिली का ओवर रिएक्शन होगा या फैमिली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। तो समवे ये पर्सन ना मतलब एक डर में है, जैसे कि यार क्या करूँ, कैसे संभालूँ, सब चीज़ें यार मतलब उल्टी पुल्टी हो गई, क्या करना चाहिए, है ना। तो ये पर्सन व्यूअर्स मुझे नज़र आ रहा है कि अपने ये डर से या तो ओवरकम कर रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं कुछ ब्लॉकेजेस है जिससे ये ओवरकम करके आपकी तरफ आना चाहते हैं। तो इस पर्सन की नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी जो दिखाती है कि इस पर्सन का रुझान जो है वो आपकी तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। फीलिंग बढ़ रही हैं, इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं, मतलब इमोशंस को कंट्रोल कर पाना इस पर्सन के लिए राइट नाउ कहीं ना कहीं मुश्किल हो रहा है। जो पर्सन आप समझ सकते हैं जिसकी पर्सनालिटी कैसी रही है, जो मैंने आपको पर्सनालिटी बताई है, तो एक ऐसी पर्सनालिटी का पर्सन इमोशनल हो रहा है आपको लेके। तो सोचो कितनी बड़ी बात है, यानी वो कहीं ना कहीं उनके मन में आपके लिए प्यार है, इमोशंस हैं, और ये चाहते हैं कि वो उनको, जैसे कि आप चाहते हो उनसे कुछ ऐसी कोशिशें, कुछ ऐसे
मतलब कुछ ऐसे एफर्ट्स जो आप इस पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि थोड़ा सा प्यार जताएं, थोड़ा सा मतलब इमोशनल या फिर लविंग और केयरिंग बातें करें, तो ये पर्सन मुझे नज़र आ रहा है कि ये वही करना चाहते हैं आपके साथ में, जैसे कि अपने इमोशन शेयर करना चाहते हैं। पर हाँ, ये एनर्जी गाइस ये भी दिखा रही है, ये इंटरेस्टेड है आपके मन की बात जानने में, है ना। ये पर्सन इंटरेस्टेड है कि आप क्या कहते हो, आपके मन में क्या चल रहा है। ये अपनी बातें, इस पर्सन का थोड़ा शाई नेचर मुझे नज़र आ रहा है कि ये ऐसे पर्सन है जो थोड़ा सा अपनी बातें कम करते पर आपकी बातें ज़्यादा सुनना चाहते हैं, है ना। आपके मन में क्या है, आप क्या फील करते हो, आपकी बातें सुनना इस पर्सन को बड़ा अच्छा लगता है। जैसे सुनते जाओ, खोते जाओ, बस आप बोलते रहो और ये पर्सन सुनते रहे, है ना। लेकिन आप क्या कहते हो, नहीं यार मैं बोलूँ तो तुम भी तो बोलो, मैं एक ही तरफा थोड़ा ना कम्युनिकेशन होती है, 2 वे कम्युनिकेशन होती है। तो समवेयर ऐसा नज़र आ रहा है कि इस पर्सन के पास में ज़्यादा शब्द नहीं है, ठीक है। ये पर्सन ऐसे नहीं है कि इनके पास में बहुत सारे शब्द हो, लेकिन ये फिर भी चाहते हैं कि अगर आप इनसे बात करो तो आप ही करते रहो, या आपको बस सुनते रहें, ठीक है। सुनना इस पर्सन को बहुत अच्छा लगता है समवेयर, लेकिन अच्छी बात है अपने लिए, है ना। ये अपने लिए रूड बातें, ये नेगेटिव बातें नहीं सुन सकते। आपके पर्सन कुछ ऐसी पर्सनालिटी के हैं, अगर आप इनसे कंप्लेंट करोगे ना तो ये बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे उन बातों से और फिर भागेंगे, ठीक है। इनको भागना बड़ा अच्छा लगता है। अपने लिए, अपने खिलाफ ये ज़्यादा मतलब नेगेटिव बातें नहीं सुन सकते। मतलब एक ऐसा इस पर्सन का ऑरा है जो कि दिखाता है कि जब तक बातें इंटरेस्टेड रहती हैं, जब तक बातों में इस पर्सन को इंटरेस्ट आता है, तब तक ये पर्सन उन चीज़ों को बहुत गौर से सुनेंगे, जैसे खो जाएंगे, मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। लेकिन जब बातें बोर होने लगती हैं, जब बातें इंटरेस्टेड नहीं रहती हैं आपकी, आप अपने ट्रैक से भटक जाते हो, तो ये पर्सन भी अपने ट्रैक से भटक जाते हैं। ये फिर कहते हैं चलो ठीक है, अब नाउ इट्स ओवर, चलो फिर कभी बात करते हैं, है ना। तो इस पर्सन का जो एक नेचर जो मुझे अभी राइट नाउ मिल रहा है वो ये दिखाता है कि आपसे बात करना चाहते हैं, पर वो बातें शुड बी इंटरेस्टेड, वो इंटरेस्टेड होनी चाहिए, ना कि वो बोर हो। इनको इनकी गलतियों का एहसास कराएं, इनको इनकी कमियों का एहसास कराएं, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने आपके साथ में कैसा बिहेव किया है, ये वो सुनने में कोई इंटरेस्ट इस पर्सन का नहीं है। तो अगर आप इनसे इंटरेस्टेड बातें करना चाहते हो, प्यार मोहब्बत की बातें करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये पर्सन वही कह रहे हैं, आई एम रेडी, मैं सुनना चाहता हूँ, मैं सुनना चाहती हूँ, मैं बात करना चाहता हूँ। लेकिन जैसे ही आप अपने ट्रैक से भटकोगे, ये पर्सन वो मतलब अपना वही पोटला उटला बांधेंगे और चले जाएंगे, है ना। तो ये पर्सन व्यूअर्स मुझे वैसे ही एनर्जी में भी नज़र आ रहे हैं। तो चलो और देख लेते हैं इस पर्सन के मन में और क्या है आपको लेके। ओके, 5 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ पेंटिकल एंड द एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। राशि व्यूअर्स में कुछ और आपको बता देती हूँ जो राशि मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। 1 वृषभ, कन्या, मकर राशि यानी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, मेष, सिंह, धनु राशि, जो तीनों हमने पहले भी देख ली हैं, आ चुकी हैं, ठीक है। और कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये भी एनर्जी आपके लिए आपके पार्टनर की तरफ से, ये आपकी राशि आपके पार्टनर की राशि यहाँ पे हो सकती है। बॉटम से आता है 4 ऑफ कॉइन की एनर्जी। मुझे ऐसा नज़र आता है व्यूवर्स कि आप दोनों के बीच में लास्ट जो मोमेंट घटा होगा, आप दोनों के बीच में जो लास्ट कम्युनिकेशन हुई होगी, और या फिर किसी वजह से आप दोनों के बीच में कुछ मुझे प्रॉब्लम नज़र आ रही है। जैसे समवेयर इज़ प्रॉब्लम, समवेयर इज़ जिन चीज़ों को लेके, मतलब कुछ अनदर लोगों को लेके हो सकता है कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई हो, या फिर कहीं ना कहीं कुछ बातों को लेके आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हुआ हो कि ठीक है, वो उसका इंटरफेयरिंग क्यों हो रहा है, वो क्यों दखल दे रहा है, या वो क्यों दखल दे रही है, उसको क्या मतलब है, तुम उसको प्रायोरिटी क्यों दे रहे हो, तुम मुझे प्रायोरिटी क्यों नहीं दे रहे हो, ऐसा कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। तुम मुझसे प्यार करते भी हो या नहीं करते हो, तुम्हारी प्रायोरिटी मैं हूँ या नहीं हूँ, तुम मुझे ये बता दो, तुम साफ साफ बता दो। तो इस तरह से मुझे आप दोनों के बीच में नज़र आ रहा है कि कुछ बातों को लेके या कुछ लोगों को लेके आप दोनों के बीच में यहाँ पे बहुत कशाकशी जैसे वाला माहौल जो है वो क्रिएट हुआ है। और उसके बाद से ही ये जो पर्सन है, मतलब इन्होंने आपसे बातचीत करना बंद कर दिया, मतलब बातचीत वगैरह सब बिल्कुल ब्लॉक नज़र आती हैं। आप इस पर्सन का कहीं ना कहीं इंतज़ार करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। मे भी हर एक से बात ये रेजोनेट ना हो, आपने मे भी सोच लिया ओवरकम करना, तो अलग बात है, मैटर करता है। लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है ये भी आपसे बात करना चाहते थे, उसके बाद कई बार इन्होंने सोचा चलो बात कर लेते हैं, चलो आपकी तरफ कोई मैसेज कर देते हैं, आपकी तरफ कोई कम्युनिकेशन कर देते हैं, लेकिन ये पर्सन नहीं कर पाए। और जैसे मैंने बोला, इनके इमोशन इस वक्त ओवरफ्लो हो रहे हैं, तो वो इस कार्ड से भी हमें नज़र आता है। और ये दिखाता है व्यूअर्स कि अब ये पर्सन आपकी तरफ एक हाथ बढ़ाना चाहते हैं, अपनी तरफ से फिर से एक एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, ठीक है।
तो मैं इस पर्सन का देख रही हूँ यस, ये अगर आप इस पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि यस स्टिल यू आर वेटिंग, कि आप वेट करें कि यार ये पर्सन मतलब आपकी तरफ कोई एक्शन ले, कुछ एक्शन करें। तो ये इंतज़ार में भी काफ़ी लंबा हो गया हो, बहुत समय से आप इंतज़ार करते हो पर इस पर्सन ने कोई एक्शन लिया ही ना हो, क्योंकि इस पर्सन का जो नेचर बिहेवियर है ना, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, है ना। तो राइट ना ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं अगेन आपकी तरफ मुझे एक एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी गाइस यही दिखा रही है कि इस पर्सन को एक तरह का फियर फैक्टर भी नज़र आ रहा है राइट नाउ, कि अगर ये आपकी तरफ जैसे कि कोई एक्शन नहीं लेंगे तो आप इनसे दूरियां जैसे बना रहे हो, जैसे दूर हो रहे हो, आप इनसे दूर हो जाओगे तो ये आपके बिना रह भी नहीं पाएंगे। तो इस पर्सन को राइट नाउ डर भी है, ये एक डर का साया इस पर्सन के ऊपर मंडराता वो मुझे नज़र आ रहा है। जैसे कहते हैं ना, ये मेरी बहुत प्यारी चीज़ है ना, आप उनके लिए बहुत प्यारे भी हो। और ये एनर्जी का ये दिखा रही है दे डोंट वांट टू लूज़ यू, ये आपको बस अपना रखना चाहते हैं, जैसे कि आपके ऊपर इनका अधिकार हो, आपके ऊपर इनका फुल, जैसे कि कहते हैं ना कैप्चर एनर्जी हो, कि बस मैं जैसा कहूँ या फिर जैसा मैं चाहूँ ये पर्सन बस वैसे ही मेरे साथ में रहे, ठीक है। तो ये पर्सन व्यूअर्स आपको जाता हुआ देख नहीं सकते अपनी लाइफ में से, या फिर अपनी लाइफ में कहीं और किसी और के साथ में कम्युनिकेट करता हुआ नहीं देख सकते। जैसे लग रहा है जैसे इस पर्सन ने कुछ देखा है ना, इस पर्सन ने कुछ देखा और इस पर्सन को डर लगने लगा, ऐसा भी नज़र आ रहा है। जैसे इसने मे भी हो सकता है कि कुछ ऐसी हरकतें, कुछ ऐसे एक्शन, कुछ ऐसी सिनेरियो कुछ ऐसा नोटिस कर लिया इस पर्सन ने, जैसे जिससे इस पर्सन का जो एक मे बी कह सकते हैं जो एक शेल था, जो आउटर शेल था, जिसमें ये बहुत ज़्यादा सिक्योर होकर बैठे हुए थे, जिस लाइक कि नहीं कुछ नहीं होगा, आज नहीं तो कल रिलेशनशिप हमारा ठीक रहेगा, हो जाएगा और ये पर्सन कहीं नहीं जाएगा। जैसे वो एक कॉन्फिडेंस में थे, ओवर कॉन्फिडेंस इस पर्सन को था कि आप इनसे दूर जा ही नहीं सकते, है ना, चाहे जैसा भी हो आप इनसे कनेक्टेड रहोगे, आप इनसे दूरियां कभी बना ही नहीं सकते। तो इसका जो एक प्रोटेक्टिव शेल था इस पर्सन का, जिसमें ये बहुत सिक्योर होके बैठे हुए थे, तो वो मुझे यहाँ पे टूटता हुआ नज़र आ रहा है। और इस पर्सन को डर लगने लगा है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, कहीं ये पर्सन ऐसा तो नहीं सच में मुझे छोड़ के चला जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आपने भी व्यूअर्स हाथ पे हाथ रख लिए, है ना, आपने भी अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाना बिल्कुल बंद कर दिए। जैसे आप भी शांत हो गए कि यार ये पर्सन बड़ा रूड हो रहा है, जब ये इसको ही इंटरेस्ट नहीं है तो मैं क्यों इंटरेस्ट दिखाऊं, मैं क्यों एक्शन लूं, समवेयर ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। तो जैसे जैसे आपने एक्शन लगाना बंद किए, अपनी लाइफ को, अपनी धारा को, अपनी सोच को मोल्ड किया, यहाँ पे चेंज किया, इस पर्सन को लगने लगा नहीं यार ये मेरी शायद गलत फहमी थी कि ये पर्सन सिर्फ मुझसे ही प्यार करता है, ये मुझसे ही प्यार करती है और ये अब किसी और के पास में जा नहीं सकता, या किसी और को चुन नहीं सकता, या ये मुझसे अपने रास्ते बदल नहीं सकता, है ना। तो इनको लगा कि आपकी तरफ से कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ है जो इस पर्सन को डरा रही हैं। और जब ये डर इस पर्सन को लगा, तब इस पर्सन को लगा कि हाँ अब एक्शन लेना चाहिए, अब तो यहाँ पे कॉल, मैसेज या फिर बात वगैरह अपनी तरफ से एक बार ट्राई तो कर लें, है ना। तो ये एनर्जी गाइस ये दिखा रही है, एस ऑफ वैंड है, एस ऑफ वैंड के साथ में यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी जो दिखाती है एक नई शुरुआत आपके प्यार में, एक नई शुरुआत आपके रिश्ते में, एक नई शुरुआत उनकी तरफ से, मे बी आपको मनाना, आपको रिझाना, मे बी कोई फूल, कोई फ्लावर, कोई बुके, कुछ भी आपको दे सकते हैं, कोई गिफ्ट आपको दे सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है। ऐसा नज़र आ रहा है कि ये मे बी आपसे कहीं बाहर मिलने की मतलब गुजारिश करें आपके पर्सन, मतलब मे बी हर एक से बात ये रेजोनेट ना हो, लेकिन ऐसी एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे मिल रही है कि ये बोलेंगे चलो बाहर मिलते हैं, चलो रेस्टोरेंट में मिलते हैं, चलो यहाँ पे चलते हैं, पार्क में चलते हैं, है ना, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं, क्या एक बार आ सकते हो, है ना, एक बार मिल सकते हैं। तो कुछ ऐसी मीटिंग वगैरह मुझे आप लोगों के बीच में यहाँ पर अरेंज होती हुई नज़र आ रही है। मे बी समवेयर देयर इज़ अ सिक्योरिटी गार्ड ऑल्सो। तो कुछ लोग ऐसा भी व्यूअर्स मुझे नज़र आ रहा है कि ऐसे ही प्लेस पे आप लोग मिलेंगे जहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड होगा, यानी कि ठीक है, वो लोनली प्लेस नहीं हो सकता, वो भीड़ भाड़ वाला इलाका ही मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, जहाँ पे और लोग भी हों, गैदर हों, कम्युनिकेट करें। तो समवेयर ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि हाँ कुछ लोग होंगे वहाँ पे भी, लेकिन आपके अंदर ये पर्सन इतने खो जाएंगे कि इनको किसी और की फिर परवाह ही नहीं रहेगी, ठीक है। तो दुनियादारी क्या कर रही है, दुनिया कैसा महसूस कर रही है, क्या फील कर रही है, मे भी हो सकता है कि ये पर्सन नियर बाय थोड़ा सा अबव एज हो या मिच्योर एज के हो, लेकिन फिर भी ये आपका हाथ पकड़ना चाहेंगे, आपके साथ में प्यारी प्यारी बातें करना चाहेंगे कि आप भी इनके साथ में रोमांटिक हो जाएं, आप भी इनके साथ में कनेक्टेड हो जाएं। तो ये एक पल ऐसा आएगा आपकी लाइफ में जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि वो सब कुछ जो ये पर्सन सोचते बहुत ज़्यादा जिन चीज़ों के बारे में, उन चीज़ों के बारे में सोचना ही भूल जाएंगे जब ये आपसे कनेक्ट होंगे, क्योंकि दे वॉन्ट सम मीटिंग्स विद यू, है ना, कुछ मीटिंग्स चाहेंगे। ये एक बार मिल के बात ख़त्म होने वाली नहीं है, उसके बाद में
फिर से आपको ये अप्रोच कर सकते हैं। ऐसी एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे मिल रही है। ओके, तो ये है व्यूअर्स आज की रीडिंग आपके पर्सन की तरफ से, जो उनकी फीलिंग्स, उनकी भावनाओं को आपके लिए दर्शाती है। आई होप सो आपसे रेजोनेट हुई हो, और अगर हुई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी और वीडियोज़ के लिए। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योर सेल्फ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।